अब वक्त हो रहा है चार का चौका का सीक्वेंस बता देती हूँ। हम सस्ता ऑप्शन लेंगे आशीष बहिती जी से ही। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे सचिन जी के पास। चार्ट का चमत्कार गावस्कर बताएंगे आपको और मिड कैप फंडा धर्मेश कान जी से लिया जाएगा। तो शुरुआत कीजिए आशीष जी, आपका सस्ता ऑप्शन। चलिए अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करने की सलाह रहेगी। तो 8,700 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है। 130 पे अभी ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए वो 110 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 160 और 180 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर HAL में मुझे लग रहा है काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। ये काफी अच्छा टर्न अराउंड कल के सत्र में नजर आया था। शॉर्ट कवरिंग का ही डेटा है। लॉन्ग बिल्टर्स मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर नजर आ सकते हैं। बट जिस तरीके से डिक्लाइनिंग सीक्वेंस रही है वो डिक्लाइनिंग सीक्वेंस में एक बुलिश फॉर्मेशन है जिसे हम फॉलिंग वेज के नाम से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 4260 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से लगभग अराउंड 4380 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 4460 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं HAL के फ्यूचर्स में। कल भी डिफेंस काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और आज देखिए जो गिरावट आई है उसमें खरीदारी का मौका देख रहे हैं एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी। तो ये राय हो गई एफएनओ सुपरस्टार की। अब गावस्कर के साथ चल लेते हैं चार्ट का चमत्कार समझने। गावस्कर, आपका चार्ट का चमत्कार। मेरा ध्यान है बैंकिंग क्षेत्र से ICICI बैंक। ICICI बैंक मुझे लगता है 1286 के आसपास ट्रेड करा है। सेटअप के हिसाब से एक अप मूव मिलना चाहिए। लगाएंगे करीब स्टॉप 7 रुपीज का 1280 का। टारगेट 1300 के होने चाहिए ICICI बैंक। ओके, चलिए आईसीआईसीआई बैंक यहाँ आज का की कॉल हो गया। अभी आपको आज की फंडा कॉल भी दिखाएंगे कुछ देर में। मिड कैप फंडा लेके आएंगे। पर आज का केस जो है वो रिलायंस ने बिल्कुल तब्दील कर दिया। लुक एट रिलायंस नाउ। एक बार रिलायंस रखेंगे डॉक्टर साहब प्लीज़। तो हमारे पास कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो गए? लाइक वी हैव आईसीआईसीआई बैंक। अब हम 1300 के कॉल राइटर को यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। एक बार रिलायंस की 1300 की कॉल रखिए। लेट्स गो। आई मीन टेक्निकली है। मैंने अभी जो आशीष ने जिक्र किया SBI की 1000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, रिलायंस की 1300 की कॉल रखिएगा। ये क्या कर रहा है? क्योंकि अभी मैंने निफ्टी बैंक पे अपना व्यू दिया। लेट्स चेक रिलायंस। मैं शुरू में भी कह रहा था कि वो 350 की अगर आपको ट्रेजेक्टरी निफ्टी पर क्रॉस करनी है तो वी नीड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिलायंस। क्योंकि ये सिंक हो रहा था तो ये सिंगल हैंडली अगर आप देखिए निफ्टी पर प्रेशर डाल रहा था। 3300 की ये 1300 की कॉल, 33 का OI और आउटस्टैंडिंग OI अब 70 लाख हो चुका है। दैट्स गुड। यहाँ पे यानी बाइंग है यहाँ पर एज ऑफ नाउ। बट लेट्स सी, आई मीन 1300-1305 को आपको क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि अगर बाइंग है तो सेलर भी है यहाँ पर, राइटर भी है, याद रखिएगा। वी आर एट डे हाई निफ्टी एट 23,371, बट इट सीम्स दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स 23422। धर्मेश जुड़ चुके हैं, अब चलते हैं उनकी कॉल लेते हैं एक बार। धर्मेश, आपका मिड कैप फंडा। वीरू जी, मिड कैप फंडा के लिए डिफेंस क्षेत्र से माझगांव डॉप पर बाई करने की सलाह देगी। मुझे लगता है वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल हो रखा है। इनके ऑर्डर बुक भी अच्छे थे और Q4 के अर्निंग्स जो नतीजे आए थे उम्मीद से बेहतर आए थे। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी जो है वो इस साल में थोड़ी बेहतर देखने को मिलेगी। एक जो खास बात इसका ये है कि प्रोजेक्ट 75I की जो सबमरीन की डील है जर्मनी के साथ, दोनों उनके सरकार और हमारे यहाँ जो बातचीत चल रही है वो काफी लग रहा है सकारात्मक है। ये एक आध महीने में ये भी हो जाना चाहिए डील। अगर वो होता है तो 90,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक आएगा और वहां पर 50% JV की थाइसन कॉर्प के साथ माझगांव की रहेगी। तो एक डिफरेंट ऑर्बिट में कंपनी चली जाएगी। एक हाई क्लास सबमरीन बनाने का इनके पास वो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और इवेंचुअली वो इंडिया में बनेगी। सो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। 2400 के आसपास से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। 50 रुपए के अगर करेक्शन भी आती है मार्केट को लेकर तो वहां भी खरीदना चाहिए। अपसाइड टारगेट जो 1 साल के नजरिए से दिख रहा है अराउंड 27-2800 का दिखता है इसमें। ओके, माझगांव डॉकशिप ये मिड कैप फंडा में धर्मेश जी की पिक होगी और डिफेंस पैक के काउंटर्स में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इसे भी देख सकते हैं। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए। एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस दोबारा देख लें आप। सस्ता ऑप्शन आशीष बहिती जी ने सुझाया। 8,700 की कॉल लेनी है आपको। अपोलो हॉस्पिटल की 160-180 रुपए का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी को पसंद आ रहा है डिफेंस पैक से ही है जहाँ पे खरीदारी की राय है। फ्यूचर्स में
4,380 और 4,460 तक के टारगेट देख रहे हैं वो 4,260 का स्टॉप लॉस लगाना है। आईसीआईसीआई बैंक आज पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है पैनल का। गाबासन ने भी चार्ट के चमत्कार में इसको पिक किया 1300 के टारगेट के लिए। 1280 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और आखिर में मिड कैप फंडा धर्मेश कांजी की तरफ से आता हुआ मजगांव डॉक 2800 के इनिशियल के टारगेट हैं और खरीदारी की राय लंबी अवधि के नजरिए से काफी अच्छी नजर आ रही है।